पाठ करुथिबा कुनी झील को अनेक स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा। आज आलोचक सम्मान्य अनादि भाई को प्रणाम। रेणु अपा, दमयंती अपा, देवेंद्र भाई को स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा। ऑनलाइन रे जोग देइथिबा मोर समस्त अपा भाई मानकु नमस्कार श्रद्धा शुभेच्छा प्रदान करी दुर्गा स्तोत्रटी पाठ करुछि। दुर्गा स्तोत्रम। मातः दुर्गे महाशक्ते कौरले सिंहवाहिनी मात शिव प्रिय देवी सर्वशक्ति प्रदायनी तव शक्त्यं संजाता मातयुर्बानो भारतः वने तन्मन्दिरे समासेनास्त्वां वयं प्रार्थयामहे। शृणु मात प्रकाशस्सु समः विभव भारते मात दुर्गे महाशक्ते कराळे सिंहवाहिनी मात दुर्गे तनुं धृत्वा मानुसिंहि जुगे जुगे कर्म कृत्वा तदर्थं च देवी जन्मानि जन्मनि प्रतियाम परं धाम तवानन्दमयं वयं जन्म लब्धा तनुपेवं तत्कर्म सेददीक्षिता। शृणु मात त्वमाविश्यः सहाय भव भारते मात दुर्गे तनुं धृत्वा मानुसिंहि जुगे जुगे सिंहवाहिनी दुर्गम्बे त्रिशूलायुधधारिणी कवचाञ्चित चार्वङ्गी हे मात विजय प्रदे तोत्प्रतीक्षा परं देवी भारतं प्रयतात्मना त्वामेव मंगलामृतिं दीक्षितुं ते समुत्सुकम्। शृणु मात प्रकाशस्सु समाविभव भारते बलदायिनी दुर्गम्बे प्रेमदे प्रेमदायिनी शक्तिरूपे महाभीमे सौम्य रौद्र स्वरूपिणी संग्रामे अस्मिन् स्वदेशे संघर्षे जीवनस्य च त्वयैव प्रेरितः मात योद्धारो वयमास्महे असुरोद्योद्यमं शक्ति देहि न प्राणचितयो देहि ज्ञानं चरित्र तु देवशैव मतौ हृदि बलदायिनी दुर्गम्बे प्रेमदे प्रेमदायिनी मात दुर्गे महीरत्न मायर्जातिर्महीयसी सर्वतः शुचिभेदेन तिमिरेण समावृता हत्तुमेतत्तु हे मात प्रीता भक्त्या स्वतन्त्रते समुद्देशी वियत्प्रान्ते भूयोऽप्यद्योततोत्तरम् तो दिव्य विग्रहस्याय ज्योतिषस्त्रिमिरापहात् प्रभाता भारते भाग्या दुस्सा भव्या नवाद्भुता विधनु स्वर्गमालोक्यं विधनु धन्त सन्ततिं मात दुर्गे महीरत्न मायाया जातिमयसी मात दुर्गे विभूतिस्ते पुण्य भारत भूरसौ श्यामला सर्वसौन्दर्य राशिना सर्वभूषिता ज्ञान शक्तो तथा प्रेमण प्रतिष्ठा परमाश्रया सर्वसम्भूतेयकारकार्षि आत्मा संवरणं चिरम् आगतं तज्जुगं मात आगतं तद्दिनं तथा एदो विश्वभारासौ भवतुत्थानतपरा एहि मातः प्रकाशस्सु समाविभव भारते मात दुर्गे विभूतिस्ते पुण्य भारत भूरसु देवी दुर्गे जगन्मात प्रियास्ते सुनवो वयम् उपयुक्ता भवे माम्ब भावरार्षे महीयस मोहनीया वदानस्य तत्प्रसाद प्रभावत क्षोदय क्षुद्रतं देवी नोदय पार्थभावनम् भञ्जये च भयं दुर्गे सर्वस्वाशुभस्थितम् देवी दुर्गे जगन्मात प्रियास्ते सुनवो वयम् खड्गपाणे महाकाली
नरखरपरधारिणी दुर्गे दिगंबरे देवी दैत्यनिषोदिनी संहारपूरनादेन सर्वनन्तास्थिरा नरीन् तेषां नैजकोऽपि पेनय जीवितो अस्माभिः तिष्ठतो श्यामयने च हे देवी विमला निर्मलास्तथा एषैव प्रार्थना मात प्रकाशो भव भारते माता दुर्गे भियस्वार्थ क्षुद्रशय तथा तथा भारतं प्रियमाणनो विधिष्यस्मान् महाशयान् उच्च प्रयास सेवितुं चेतस समुदारताम् सत्संकल्प वरं देवी देहि नो वरदायिनी येन नाथ परं सुलभा संसवोभिर बोलसः निश्चेष्टा दीर्घसूत्री वा भवे माम्ब कदाचन माता दुर्गे भियस्वार्थ क्षुद्रशय तया तथा सुविस्ताराय दुर्गम्बे योगशक्तिं महीयसीं वयं तोदनया आय हृदयेनो विजासय लुप्तं शिक्षां च मेधां च श्रद्धां भक्ति तपोऽपि च ब्रह्मचर्यं अथो लुप्तं ज्ञानं सचरितं तथा अस्मद्वाराखिल चैत जगते वितराम्बिके भूतधात्री भवेशानि लोकसाहाय्य सिद्धये जगदम्बे प्रकाशस्सु सर्वदुर्गतिनाशिनी सुविस्तारय दुर्गम्बे योगशक्ति महीयसी माता दुर्गे महाकाली चंडिके चंडविक्रमे हत्तान्तरान् रिपुन्बाह्य विघ्नबाधा विचोन्नय आर्यजातिर्महाचेता बलशौर्य समन्विता निषेवत भारतस्याम पापनारण्यभूमिषु उत्तुंग भृतुतं व्योम अश्रुसां पुण्यतलेषु च सरितां पुण्यतोयानां मुनिसेव्य तटेषु च उर्वर क्षेत्रभागेषु गुणैरभिसदाग्रणी एकत्वने च सत्येन प्रेमणा शक्ता तथैव च साहित्येन च शिल्पेन ज्ञानेन विक्रमेण च तोत्पाद पद्मयोरेषा प्रार्थना बिभयाम्बहे माता दुर्गे महाकाली चंडिके चंडविक्रमे योगशक्ति विलासेन मातस्तदनुमाविश तोद्यत्राणि भविष्याम खड्गास्ते चासु छेदित प्रदीपाते तथा मात अज्ञानं तिमिरापहा इन्नाहि भारतस्याम श्रुहामेतां प्रपूरय जन्त्रिण चालये जन्त्रं यथेष्टं गणनायिके परिभ्रामय संस्पृश अशुसभ्यानिशोदिनी गृहाण पादो दीपश्च ज्ञानदीप्ति विभासिनी प्रकाशस्सु शिवशक्तिं प्रकाशय प्राप्यतं न विधास्यामो जातु तेम्ब विसर्जनम् सधया प्रेम भक्त्याश्च श्रुतिरासस्य सुस्तरयि हृदये सन्निधाम्य श्याम हेमात समुपेहिन प्रकाशस्सो हिनो देवी देहे प्राणे च मानसे प्राप्यत्वं च न विधास्यामो जातु तेम्ब विसर्जनम् आयाहि मातरायाहि वीरमार्गः प्रदर्शनी जातः परं विधास्यामो जातु चितेत् विसर्जनम् सात दुर्गा पूजनं शाश्वत समस्तं जीवितहीन शाश्वत कार्यजातं च जस्रं प्रेम परिप्लुतं भूतं शक्तिमयं चापि मातृसेवा व्रतात्मजम् एषैव प्रार्थना मात आयाणां पुण्यजुजुषां शृणु देवी प्रकाशस्सु
प्रादुर्भाव च भारते आयाहि मातरायाहि वीरमार्ग प्रदर्शनी जातपर्यं विधास्यामो जातुचित ते विसर्जनम् मा गाउछि गीत सुडी बुलो थोरे केड़े आदर रे भरिछि सुर केड़े आदर भरिछि सुर केहु अजणा रागरे शुणी बुलो माथरे मालो शुणी बुलो माथरे अंधा मुजाणी गाउछि गीत सुनी बुलो माथरे हर जनमे की पाप करिथिली ए जनमे नाई आखी माँ हे जनमे नहीं आखी केड़े अभागा मो जनमित कोले न पारेलो तोते देखी माँ न पारेलो तोते देखी देखिबाकु तोर सुंदर जगत देखिबाकु तोर सुंदर जगत क्षीण जीवन मो छुरी क्यों अजणा रागरे मागो क्यों अजणा रागरे अंध बोली भावी दूरे देबुनी से नेहि नेबु कोले माँ से नेहि नेबु कोले अंध हेलिबी मो स्मृति रे मोर तो छवि नीति अंकई माँ तो छवि नीति अंकई एई निवेदन करुछि मतते एई निवेदन करुछि मतते देखा देबु सपन रे क्यों अजणा रागरे माँ क्यों अजणा रागरे अंध मुजाणी गाउछि गीत सुनी बुलो
ମାଥରେ କେଡ଼େ ଆଦରରେ ଭରିଛି ସୁରମ କେଉଁ ଅଜଣା ରାଗରେ ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମାଥରେ ମା ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମାଥରେ ମା ଶୁଣିବୁ ଲୋ ମାଥରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। भाई भौणी माने आज महासमाधि दिवस आपण माने समस्ते या भितर किछि किछि अंश जानिछंती आमे केवल स्मरण करिबा जे श्री अरविंद कहीं पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले एवं कहीं पृथ्वी पृष्ठरु विदाय नेले। आमे समस्ते जानिछु विवर्तन क्रिया रे पशु परे मनुष्य सृष्टि हेछि मनुष्य परे नूतन अति मानव जाति सृष्टि हब से प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को श्री अरविंद मानव शरीर रे पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करथिले। जेतबे देखिले मानव समाज भितर एक क्रिया सफल भाव में रूपायित हो पारु नाही सेते बेले अंतर जगत रे एई क्रिया को करिवा पाई सी निज शरीर छाड़िले एवं आमे जो माने श्री अरविंद पाठचक्र सहित संपृक्त से माने समस्ते एई कार्यटी की करिबा दरकार एवं यही कार्य को श्री अरविंद माँ आम भितर कराउछंती। आमे जदि बाह्य जीवन रे व्यस्त न होई अंतर्गत जीवन को अनुभव करिया पाई प्रचेष्टा करिबा आउ थरे कहूची आमे जदि बाह्य जीवन रे व्यस्त न होई आम अंतर्गत जीवन भितर ताकू अनुभव करिया पाई प्रचेष्टा करिबा ताले यह अनेक आम पाई सहज हब। कारण जोग होची जी आमको अंतर भीतर को डाकी दिए। यही वाक्य को आपण मान समस्ते मन रखु। जदि जोग साधना करू थांती तले जोग आमको अंतर भीतर को डाकी दिए। श्री अरविंदकर ये होची बाणी। आज से दिन 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारीख राति 1:15 श्री अरविंद शोइथिले। ताको चारिकड़े छिड़ा होते डॉक्टर नीरद बरण एबी पुराणी चंपकलाल डॉक्टर सान्याल माँ निजे किसी दूर रे ऑक्सीजन सिलिंडर धरिकी छिड़ा होते। उदार पिंटो
हठात कौन एक परिवर्तन है माँ तांको रूम को चली गले एवं श्री अरविंद अत्यंत सचेतन स्पष्ट भाषा रे कहले नीरज व्हाट इज द टाइम। नीरज बण कहले 1:15। श्री अरविंद एते स्पष्ट भाव समस्त को एक कथा कहते बोली समस्त मन रे गोटे आनंदर कल्लोल छुटीगला। हठात सबू शेष हो गला। समस्त उच्च स्वर रे कांदी उठिले एवं श्री अरविंद पाखरे छिड़ा होइतिबा समस्त भितर डॉक्टर सान्याल चारिपाख को चाहिए। हठात माँ पुणी थे रूम आसिकी श्री अरविंद पाखरे छिड़ा हेले। डॉक्टर सान्याल माँ को कहले माँ एमाने केही सुनिबा अवस्था रे नाहंती आपण उदार पिंड को आपण को घर को नहीं जातु जहाँ सब करने कथा तांकु परामर्श देवे आपण जेमिति कहिबे सेमिति भाबरे कार्यटी करा जिवो। माँ धीरे धीरे चलीगला बेले डॉक्टर सान्याल को कहले श्री अरविंद शरीर उपरे ये अतिमानस सुवर्ण ज्योति जे पर्यंत थिबो से पर्यंत श्री अरविंद शरीर को बाहर को नियाजिबो नाही। डॉक्टर सान्याल माँ का पाख को चली जाई कहले माँ से अति मानस सुवर्ण आलोक मु देखी पारु नाही। माँ डॉक्टर सान्याल मुंड उपरे हाथ रखिले। डॉक्टर सान्याल देखिले श्री अरविंद शरीर उपरे एक नील सुवर्ण ज्योति आच्छादित अच्छी। तापरे उदार जी को माँ डाकी नहीं कोठरी को गले। से राति रे खबर चारिकड़े व्यापीगला। श्री अरविंद शरीर त्याग कले। से जो विस्मयता से जो दुख से जो शून्यता कारण श्री अरविंद समस्त आशा विश्वास भरोसा थिला। श्री अरविंद शरीर 1935 मसीह 1950 आभारे उद्भासित होतिला। से दिन नीरज बरण चंपकलाल श्री अरविंद शरीरांश जो माँ मुंड कुंडे दौले केश झड़ी पड़ूला एवं नीरज बरण चंपकलाल नख काटुले से सब सुवर्ण स्वरूप को चंपकलाल साइतिकी रखुले जहाँ आम श्री अरविंद पवित्र देहांश बोली कहूचु।
एवं माँ यही जागतिक दुख जागतिक शून्यता भितर सारा पृथ्वीर अनुगामी माने आसिकी 5, 6, 7, 8 श्री अरविंद को दर्शन करके गले। पांडिचेरी रे लोक गहली धीरे धीरे बढ़िला। पांडिचेरी सरकार माँ को अनुरोध कला श्री अरविंद शरीर उपरे किसी व्यवस्था करने, कारण लोक संख्या को नियंत्रण करने धीरे धीरे कष्टकर है। समस्त देखुले श्री अरविंद सेमिति शोइचंती, तांको उपरे नील सुवर्ण ज्योति अतिमानस ज्योति सेमिति रही। 8 तारीख दिन श्री अरविंद से शरीर स्व शरीर माँ का पाखरे आसिक छिड़ा हेले। तो माँ को यही बाणीटी कही, ये बाणीटी आपण भितर जो मैंने जानी से मैंने तादुरु 2टी शब्द मनरे रखिबे, चिंता करिवे, ध्यान करिवे। मु जो ताकू कही जे जोग आमको अंतर भीतर को टाकी नहीं जाए। यही प्रक्रियाटी श्री अरविंद माँ को जानिथिबा आम प्रत्येक को करने को हब, कारण श्री अरविंद माँ अतिमानस महाशक्ति चेतना संपन्न संभावना थिबारु आमे माने श्री अरविंद माँ का पाखक आसीचु एवं श्री अरविंद पाठचक्र करुचु। श्री अरविंद माँ का पाखे से दिन कहले, आई हैव लेफ्ट दिस बॉडी पर्पसली। मु इच्छा करके ए शरीर को छाड़ी, आई हैव लेफ्ट, मु छाड़ी, आई शैल कम अगेन, मु आउ थरे आसीबी, नॉट इन दिस बॉडी, यही शरीर रे मु आउ आसीबी नाही, बट इन ए सुप्रामेंटाल बॉडी, एक अति मानसिक शरीर नहीं कि मु आसीबी, बिल्ट इन ए सुप्रामेंटाल वे। अति मानस धारा रे तैयारी होइथिबा अति मानव शरीर नहीं कि मु आसीबी। एई शेष शब्द दुईटी की मन रे रखिबा। अति मानस धारा रे तैयारी होइथिबा अति मानव शरीर। तेणु अति मानस धारा कौन, अति मानव शरीर कौन? माँ से बारंबार कहते रीड श्री अरविंद मोर एंड मोर। श्री अरविंद को अधिक रु अधिक अध्ययन कर। एवं भाई भूणी माने महापुरुष श्री अरविंद खंडीय बही आमे पढ़ीचु। घटनाक्रम रे अनेक कथा अच्छी, मु कहि पारु नाही। दिल्ली आश्रम रे मु पहुंचली एवं बही पढ़िबा मोर गोटे साधारण कार्य थिला। लाइब्रेरी जाइकी देखिली एक विराट से लाइब्रेरी घर, तार गोटे सेल्फ पूरा मुंड मुंड पर्यंत देखा जाए बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। श्री अरविंद जीवनी उपरे एते लोक लिखिचंती बोली मु देखिकी निज आखि को निज मन को निज भीतर को विश्वास करि पारिली नाही। सेठी 2-3 मास रहिला फल 2-3 खंड बही मु पढ़ी। तथापि आपण मानकु पुणी थरे कहूची, महापुरुष श्री अरविंद एवं डॉक्टर के.एम. मुंशींकर गोटे लेखा श्री अरविंद
मनोदासଙ୍କର ନବପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତିଥର ଲେଖା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ପାରନ୍ତି ସେତେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମନେ ହେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ହି ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ସେ ବିଶ୍ୱ ପରି ବିଶାଳ, and his teaching is infinite, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅସୀମ। ମା ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ବିଷୟରେ ସେଇ 8 ତାରିଖ ପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ 8 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ତିଆରି ହେଲା। ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରି ଅଛି, ସେବା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଲଗାଯାଇଛି, ମା ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ସମାଧି ଭିତରେ 3ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିବ। 6 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ 3ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ ସ୍କିମ୍ କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଯଦି ଏଇ କାମ ନ କରିବୁ ତତେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତତେ ତାହା କରିବ କବ। ଉଦାର ପିଣ୍ଡ କାନ୍ଦିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେସେଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତ ସମାଧି ଭିତରେ ରଖାଯିବ, 3ଟା ପେସେଜ କାହିଁକି ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେସେଜ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତତେ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଭା ଶେଷରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ସେଇ ପେସେଜ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ସମାଧି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ। ସେଇ ସମାଧିର ଗୋଟିଏ ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ମଝି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଲା। ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଜି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ରଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥିଲେ। ମଝି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବାଲି ରହିଲା, ତା ଉପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବାଲି ରହିଲା ଏବଂ ଅଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଇ ମଝି ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ବାଲିକୁ ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା, ତାକୁ ପକେଟିଂ କରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିତରଣ କରାଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧି ବାଲି ଥିବ। ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଇ ଅତି ମାନସ ଧାରାରେ ଅତି ମାନବ ଶରୀର କେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ସମ୍ଭବିତ ହବ। ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଅତି ମାନସ ଧାରାରେ ଅତି ମାନବ ଶରୀର କେମିତି ସମ୍ଭବିତ ହବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅତି ମାନସ ଧାରା କଣ, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର କେ ମୁନ୍ସି କଲିକତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲାବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ 3-4 ଦିନ ରହିଲେ। କଲିକତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଥା ପଦେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବରୋଦା କଲେଜର 4 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର R.R. ଦିବାକର, ସେ ବି ବରୋଦା କଲେଜର 4 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଉଭୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ K.M. ମୁନ୍ସି ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ କଲିକତା, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି କହିନଥିଲେ, କେବଳ ବସିକି ଚାହିଁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତମେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିଥିଲ, ପୁଣି କଣ ଆସିଛ? ଡକ୍ଟର K. ମୁନ୍ସି କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଦେଖୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡକ୍ଟର K. ମୁନ୍ସି କି ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ପରାର୍ଥର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶରୀରର ଗୁଣଧର୍ମ ଅତିମାନସମୟ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର K. ମୁନ୍ସି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ହବ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥିବା, ତାଙ୍କରି ନୀତି ସେବା କରୁଥିବା ଚମ୍ପକଲାଲ, ନିରତ ବରଣ, ଏ.ବି. ପୁରାଣୀ, କାହାରି ଶରୀର ସେମିତି ଆକାର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ? ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯୋଗ ଡାକି ନେଇଯାଏ। ଯୋଗ ଆମକୁ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଅତିମାନସ ଶରୀର ନେଇକି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଅଛି। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ପରେ, ସତ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ପରେ ଗୋଟେ ପରାର୍ଥ ଜଗତ ଅଛି। ସେଇଠି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ, ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ଅତିମାନସ। ତେଣୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଅତିମାନସ ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ସୋଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମା ଯଦି ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଅତିମାନସ ଶରୀର ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମା ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ, ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର ଚେତନା ସେ ଅତିମାନସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେଇ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି
କରିଯିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବତରଣ, ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାର ମିଳନ ଫଳରେ ହବ ରୂପାନ୍ତର, ଯୋଉଥିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ମାନସ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାବିତ ହବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅତି ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପତି ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଅତି ମାନବକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଓନ୍ଲି ଡେଭିଲ୍ସ ୱିଲ୍ କମ୍, କେବଳ ଅସୁର ମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। କାରଣ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ନାହିଁ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ହେଉଛି ଅତି ମାନସ ଧାରା, ଯାହା ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥିବି, ଏକ ଜ୍ଞାନ, ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ, ଯୋଗ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ସାଧନା, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଜ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅହିଂସା ଚ ଶରୀରଂ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ଅତି ମାନସ ଧାରାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା। ଏ ହେଉଛି ଶରୀରର ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଜି ମହାସମାଧି ଦିବସରେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମକୁ ଆମ ଜାଗତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକୁ ସାମୟିକ ଉଦାସୀନତା, ସାମୟିକ ଏକାନ୍ତବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମନେ ହବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1950 ମସିହାରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏଇ କଥାକୁ କହିଥିବା, 1950ରୁ ଆଜି 2021ରେ ଆମେ ସେଇ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କାହା ରୀତି ହେଇପାରୁନାହିଁ? ତେଣୁ ମା ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ 300 years, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଇଏ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥରେ ମନରେ ପକେଇବା, ମା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ମୁଁ କେତେଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବି, ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟି ପିଲା ମା କୋଳରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ମା ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଦେବକୀ ଅଚେତ ହେଲେ, ବସୁଦେବ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଜଗିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଖୋଲା ଝୁଡ଼ି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖାଗଲା। ବସୁଦେବ ସେଇ ଝୁଡ଼ିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଧାସଳଖ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ପାଖରେ ଜଣେ ନର୍ସ, ଇଂଲିଶ ନର୍ସ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଆଟିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ଟେକିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ନର୍ସ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ
पूरा इंग्राजी हो गले 5 वर्ष सेंट लॉरेट कन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग रे पाठ पढ़िले 7 वर्ष इंग्लैंड गले तापर 21 वर्ष फेरी आसिले एवं ब्रिटिश सरकार अधीन चाकरी करेंगे नहीं बोली बरोदार रहिले तापरे बरोदार भारत वर्ष केमिति स्वाधीन हम चिंता करू सभा शेष आम जानते ब्रिटिश सरकार तांकु जेल को नेला जेल को नेला परे श्री अरविंदर गोटे प्रश्न थिला मते जेल को कहीं आनिच भगवान और दोष कौन देश को स्वाधीन करवा कौन अपराध सेमती छिड़ा होगी रहिले दिन दिन धरिकी खाइले नहीं गाधेले नहीं केते प्रकार जीवन इतिहास अच्छी मुझे कहले सी अनेक समय लगे एवं श्री अरविंद जितेबले जेल गले सेतिक बेले ब्रिटिश सरकार पाखरे खबर पहुंचला ये होती आईसीएस फर्स्ट क्लास पास तेणु जो मजिस्ट्रेट तांको फांसी दब सी भी आईसीएस फर्स्ट क्लास पास होता दरकार तेणु हठात ब्रिटिश सरकार आलीपुर कोर्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कले इंग्लैंड रु आउ जड़े मजिस्ट्रेट पोस्टिंग कले जो मजिस्ट्रेट होती लॉर्ड विचक्राफ्ट जी श्री अरविंद क्लासमेट 3 वर्षर सांग सी श्री अरविंद को 3 वर्ष जानते ये जिते देखिले श्री अरविंद दि मोस्ट सीरियस वन ब्रिटिश रेकर्ड रे से कहले लेट मी सी ये से श्री अरविंद ना आउ किए तेणु श्री अरविंद को जिते कोर्ट को निया जाउथला विचारपति देखा चाहते बोली सर्कस रे बाघ मान को जमी बांधिकी नि जाए श्री अरविंद को सेमती नि जाउथला श्री अरविंद लॉर्ड विचक्राफ्ट को न चाहिए सीधा सड़क तांकर से अंतर्गत चेतना भितर मजिले मते जेल को कहीं आनिच भगवान मोर दोष कौन देश को स्वाधीन करवा कौन अपराध सेतिक बेले मजिस्ट्रेट भितर छिड़ा है कि भगवान श्रीकृष्ण कहले आर यू नॉट क्राइड आउट व्हेन यू आर कास्ट इनटू जेल दैट व्हेयर इज द प्रोटेक्शन ये जेल को आनिला दिन रु सबुदिन गोटे कथा पचारू ना कि मत जेल को कहीं आनिच नाउ लुक एट द मजिस्ट्रेट लुक एट द प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल वर्तमान मजिस्ट्रेट कार्ड को अना आखि खोलिकी तू विरुद्ध जो नॉर्टन साहेब केस सब डायर कर साक्षी सब ठीक कर कना आई एम वासुदेव आई एम नारायण मु हूँ वासुदेव मु हूँ नारायण ये श्रीकृष्ण से ही नारायण से ही श्री अरविंद आई मीन ऑल मैन मु सब मनुष्य मान भीतर अच्छी आई एम इन द नेशन मुझे सारा भारत वर्ष जाति भीतर अच्छी आई एम गिविंग देम फ्रीडम इटा 1908 मसीहार कथा से वर्तमान काल रे कहते आई एम गिविंग देम फ्रीडम मुझे स्वाधीनता दौची आई एम गिविंग यू हैव ब्रॉट टू जेल नॉट फॉर ट्रायल बट फॉर समथिंग एल्स ये जेल को तुमको अणा जाइए कौन सी विचार पाई नुह से कथा कहीदेवाई मनुष्यर चरित्र कहीं परिवर्तन हो ना से दिन श्री अरविंद निश्चित हो गले जे सी निर्दोष रे खलास हे एवं से दिन चिंता कले कौन सी करुले केमिति से थिले जुगांतर ऑफिस रे बसिकी से कथा चिंता करुला बेले निर्दोष रे जो खलास हो गले ब्रिटिश सरकार जो चिंता कला जे श्री अरविंद मजिस्ट्रेट पोस्टिंग भूल हो गला तेणु पुणी नुआ मजिस्ट्रेट पोस्टिंग कले श्री अरविंद को आउ थे अरेस्ट कला बेलू हठात भगिनी निवेदिता खबर देले आत्मना सेकेंड वारंट बाहर श्री अरविंद भितर से अंतर्वाणी से भगवान श्रीकृष्ण कहले गो टू चंदन नगर
यही अंतरवाणी को आश्रय करवा जेतु जोग तेणु आमे जदि सही अंतर भीतर को प्रवेश करवा आमे किछि किछि समय प्रतिदिन नीरवरे निज हृदय भीतर को जीवा हृदय भितर जो आत्मा अच्छी जोटी अग्नि अच्छी जोटी ज्योति अच्छी जोटी माँ को मुह अच्छी माँ का आखि अच्छी माँ का पाद अच्छी से पचार मुझे संसार को कहीं आसी मो द्वारा कौन हो पार अति मानस धारा होची धारा आम परिवेश को सुंदर करवा आम परिवेश रे आमे जो माने थिबा आम मान भितर एक बंधुत्वपूर्ण एक एकत्वपूर्ण संपर्क गढ़ी उठिब तोर मोर हिंसा राग बाद स्वार्थ भय क्षुद्रास म्रियमाण भारत बोली जहाँ आम पढ़ुचु यही गुण जदि आम भितर थिबो लक्षे वर्ष श्री अरविंद माँ को पूजा कले भी आमर हम ना कारण अतिमानस धारा को तैयारी करने आमे बारंबार कहूचु किंतु हेई पारु नहीं कारण से एकत्व बारंबार लिखाई एकत्व बारंबार लिखाई एकत्व एवं से एकत्व पाई अन्य मान सहित मिसी जीवा पाई और गोटे शब्द अच्छी ईश्वर को अधिकार करवा ईश्वर अधिकार भीतर को चली जावा अधिकृत हवा एवं आमे सबुदिन पढ़ुचु मोर बोली किछि न रहू हेउ इच्छा पूरण यदि आमे समस्ते से भली एक आत्मागत चेतना रे अवस्थान करिबा से आत्मागत चेतना रे यदि आमर पारिवारिक जीवन समृद्ध हबो ताहले जमिति सावित्री जमिति द्रौपदी जमिति सीता जमिति रामचंद्र भारत वर्ष रे जन्म होइतिले आपण माने समस्ते जानिचंती प्रक्रिया सब रही पाशविक प्रक्रिया रही मानविक प्रक्रिया रही किंतु आम एक दिव्य प्रक्रिया एक अतिमानस प्रक्रिया सुप्रामेंटाल वे जहाँ कहुच्छी ताकू ही अनुसरण करने पूर्ण जग साधना माध्यम श्री अरविंद पाठचक्र माध्यम आम समस्ते एकाठी होइचु तेणु भाई भौणी माने आमे पुणी थे श्री अरविंदर ग्रंथरु गोटे छोट पारा आपण आगे पढ़ुची जोग कहले सर्वदा से परम दिव्यताटी सहित सम्मिलित होबार सचेतन तथा परिपूर्ण अनुसंधान को ही बुझाइब यह व्यतीत एथि पूर्वर आउ जहा सबू खोजिबा एवं लोड़ीबा चलीथिला ताहा केवल बड़ अज्ञान वश अपूर्ण भाव ही चलीथिला तेणु जोग प्रथमे आपना को सही निम्नतर ज्ञानर क्रिया और रीतिटी ठारू अलगा करनिए यही निम्नतर ज्ञान बाहरु ही संपूर्ण परोक्ष भाव परमेश्वर आड़ को अग्रसर होता है बोली आमको सूचना दिए एवं केवे हेले तांकर प्रच्छन्न अधिष्ठान प्रविष्ट हुए नाई मात्र जोग आमको अंतर भीतर को डाकी नहीं जाए तेणु गोटे निम्नतर प्रकृति निम्नतर ज्ञान आम भितर रही जहाँ आम पारंपरिक भाव ठाकुर पूजा कला भाया करुचु ताहा केवे भी आमको सही अति मानस सहित सम्मिलित करिपारिबो नाही किंतु आम भितर जो जीवन अच्छी जो आम अंतरात्मा अच्छी जो हृत्स्पंदन बाहर ताहार भितर मस्तिष्क ऊर्धर सहस्रार बाट देखिए आहरी ऊर्धतर जगत भितर अति मानसर संभावना अच्छी सही संभावना अच्छी बोली आम श्री अरविंद माँ आड़ को आसीचु भाई भौणी माने मुझे थर कही आपण गोटे गछरे फूल फुटी ताकू देखंतु से कौन चाहूँगी से कौटू आसी से केमिति फुटी से केमिति खोली जाइए ता भीतर केमिति सुबास आसुची
ता भितर केमती मधु अच्छी से कोठी अच्छी प्रजापति केमिति सेठु जाइकि नहीं आसुची आमे जदि सेमिति आम अंतर भितर उन्मिलित हो जिवा प्रसारित हो जिवा एवं अग्रसर हो जिवा एवं आरोहण धर्मी हो जिवा ताहले सेही अति मानस जदि केवल आम लक्ष्य रे रहिबो श्री अरविंद जो कथा को कहिथिले जे आई शैल कम अगेन मु आउ थरे आसीबी नॉट इन दिस बॉडी यही शरीर रे मु आउ आसीबी नाही बट इन ए सुप्रामेंटल बॉडी अति मानस धारा रे तैयारी हेतिबा सुप्रामेंटल वे रे तैयारी हेतिबा अति मानव शरीर नै कि मु आसीबी यह होची आम साधना यह होची आम लक्ष्य यह होची आम शिक्षा यह होची आम प्रकृत जीवन यात्रा आम जदि सही अति मानस धारा को आम जीवन यात्रा रे प्रयोग करिवा प्रचेष्टा करिवा ताहले दिने आज नहले काली काली नहले आकु दिन आम भितर ता संभावित हबो। वंदे मातरम।